दोस्तों एक आप टेबल देख रहे हैं जिसमें लिखा है नेम है सेल है और उसमें आप देख रहे होंगे सेटिस्फैक्ट्री का वैल्यू निकालना है कि ये जो सेल है इसमें कितने लोग सेटिस्फैक्ट्री है कितने गुड हैं और जिन्होंने 2,50,000 तक का सेल किया है वो गुड की रेंज में आएंगे और जिन्होंने 3 लाख का सेल किया है वो बेस्ट की रेंज में आएंगे और जिन्होंने 3 लाख से ऊपर की रेंज की पे जो है सेल किया है तो उनका जो है आउटस्टैंडिंग में आएगा। तो कैसे इसको निकालना है इसमें हम यूज करेंगे इफ फंक्शन। तो कैसे यूज करना है इसमें लॉजिकल फंक्शन है। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर इफ टाइप करेंगे। इफ टाइप करने के बाद यहाँ पर हमने ब्रैकेट को खोल दिया है और यहाँ पर हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ये देखिए लेस देन का साइन लगाना है और उसके बाद यहाँ पर कॉमा देकर और इसके बाद जो वैल्यू है हमारी 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख की वैल्यू दे देना है। उसके बाद यहाँ फिर से कॉमा देंगे और इसको सेमी कोलन सॉरी कोटेशन साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसको जो है कोटेशन साइन बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद ये हमने यहाँ पर ये दर्शाया है कि जिसकी वैल्यू 2 लाख से कम होगी वो सेटिस्फैक्ट्री में आएगा अप टू 2 लाख तक। उसके बाद यहाँ पर अगर वो चीज़ नहीं है तो यहाँ पर हम NA लिख देंगे, नॉट अप्लीकेबल, और इसमें भी हम लगाएंगे कोटेशन मार्क और उसके बाद इसको ब्रैकेट को करके करेंगे बंद और सिंपली मारेंगे इंटर। जैसे ही इंटर मारेंगे तो इसमें कुछ एरर आ चुका है और हमने कॉमा लगा दिया है। यहाँ पर ये कॉमा आपका एरर शो हो रहा है, यहाँ पर हमें कॉमा नहीं लगाना था। ये देखें यहाँ पर हमारा सेटिस्फैक्ट्री आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है सेल की ये 2 लाख से कम है। अगर ये देखेंगे कि इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो देखते हैं कि किस किस की वैल्यू 2 लाख से कम है। ये देखिए जहाँ पर वैल्यू 2 लाख से कम होगी वहां पर सेटिस्फैक्ट्री दिखाएगा, बाकी जहां पर अधिक होगी वहां पर यहाँ पर NA दिखाएगा, यानी नॉट एप्लीकेबल। तो हमने आपको सेटिस्फैक्ट्री का दिखाया और अब बात करते हैं हम गुड की। गुड में जिसकी वैल्यू हमारी 2.5 लाख तक की होगी वो गुड दिखाएगा। यहाँ पर लगाएंगे इफ फंक्शन और उसके बाद वैसे ही जैसे कि सेल को हम सेलेक्ट करेंगे टोटल सेल को और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लेस देन का साइन। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 2.5 लाख, 2.5 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2.5 लाख यहाँ पर लिखा। उसके बाद यहाँ पर देंगे कॉमा और उसके बाद इसमें कोटेशन मार्क में लिखेंगे गुड और उसके बाद कोटेशन मार्क यहाँ पर करेंगे बंद, फिर देंगे कॉमा, फिर यहाँ पर कोटेशन साइन लिखेंगे। उसके बाद की वैल्यू को हम यहाँ पर करेंगे NA, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पर हम कोटेशन साइन बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे और मारेंगे इंटर। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारी 2.5 लाख के अंदर है। ये जो वैल्यू है हमारी 2.5 लाख से नीचे है, इसलिए ये गुड की रेंज में इसने सेलेक्ट कर लिया है। इसको हम नीचे तक अगर ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या आपको दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू 2.5 लाख की रेंज में होगी उसको ये यहाँ पर इसने गुड दिखाया है। अप टू 2.5 लाख रुपए तक का जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर अगर किसी को आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये 1,99,000 है तो इसको हम 2,10,000 करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सेटिस्फैक्ट्री हट जाएगा लेकिन गुड यहाँ पर नहीं हटेगा। ये इसमें अप टू 2.5 लाख रुपए तक का इसने लिया है। अब यहाँ पर बेस्ट देखते हैं क्या है कि जिसने 3 लाख का 3 लाख या 3 लाख की रेंज तक का जिसकी वैल्यू होगी उसकी उसको हम बेस्ट मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ और यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देंगे कॉमा, कॉमा सॉरी नहीं देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लेस देन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 3 लाख हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर कोटेशन मार्क में लग देंगे बेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे बेस्ट BEST और यहाँ पर बंद करेंगे कोटेशन साइन, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर NA लिख देंगे। इससे ऊपर वाली जो फिगर होगी वो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल होगी। ब्रैकेट को करेंगे बंद और मारेंगे इंटर। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये जो हमारी
अप टू 3 लाख की वैल्यू है, ये यहाँ पर बेस्ट की रेंज में आ गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैल्यू यहाँ पर ये देखिए 2,54,248 लिखा हुआ, तो ये बेस्ट की रेंज में आ गई है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है और बेस्ट में। क्योंकि ये यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी रेंज है ये अप टू है, अप टू इसलिए ये जो हमारी वैल्यू इसमें 2 लाख में है, 2.5 लाख में है, वो हमारी बेस्ट में भी जाएगी, क्योंकि वो अप टू 3 लाख की बात हो रही है। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग की, जो 3 लाख से ऊपर की फिगर है, अगर होगी तो वहां पर आउटस्टैंडिंग का हम फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है इफ, और यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे और वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे मोर देन, वहां लगाते थे लेस देन, यहाँ पर लगाएंगे मोर देन। तो मोर देन लगाने के बाद यहाँ पर वैल्यू टाइप करेंगे कि कितनी से मोर देन होना चाहिए। तो ये देखिए 3 लाख 1 से जो ऊपर की फिगर होगी वो आउटस्टैंडिंग होगी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे कॉमा और यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग। लिखने के बाद ये कोटेशन साइन बंद करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे NA। जो उससे छोटी वैल्यू होगी उसको ये यहाँ पर NA लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और मारेंगे इंटर। तो यहाँ पर देखेंगे जो 2,10,000 है वो हमारी 3 लाख से कम की वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर ये NA दिखा रहा है। लेकिन जो 3 लाख से ऊपर की वैल्यू होगी वो वहां पर दिखाएगा आउटस्टैंडिंग। ये देखिए यहाँ पर 3 लाख से अधिक की वैल्यू है, यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये 4,77,460 रुपए यहाँ पर लिखा हुआ है कभी के। तो ये देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। अगर हम इसको देखिए 2.5 लाख कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा आउटस्टैंडिंग हट जाएगा, बेस्ट में आ गया। अगर हम इसको 2.5 लाख की जगह पे हम इसको कर देते हैं 2 लाख से कम कर देते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1,99,000 कर देते हैं, तो देखेंगे सेटिस्फैक्ट्री की रेंज में आ गया, गुड की रेंज में, बेस्ट की रेंज में आ गया। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये इफ फंक्शन का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।